कब्रिस्तान में औरतों की रूह है। खबर कुछ यूं है कि कराची से 500 किलोमीटर के फासले पर तालुका हेडक्वार्टर ढरकी से 70 किलोमीटर दूर यूनियन काउंसिल बारूथा में 4 कब्रिस्तानों का पता चला है, जिनमें लगभग 200 औरतें दफन हैं। इन कब्रिस्तानों में आम लोग और बस्ती वाले दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ वही लोग आते हैं जो यहाँ किसी औरत को लाकर कत्ल करते हैं और फिर यहीं दफन कर देते हैं। इन कब्रिस्तानों की कोई चार दीवारी नहीं है और इनमें हर तरफ झाड़ियां उगी हैं। आसपास के 8-10 गांव खाली हो चुके हैं क्योंकि इन गांव वालों का कहना है कि रात में उन्हें कत्ल होने वाली औरतों की रूहें नजर आती हैं और उनके रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। 21वीं सदी में हमारे यहाँ की बेशुमार गरीब और पिछड़ी हुई औरतों का यह मुकद्दर है। उनके अंजाम पर उदास होते हुए मुझे भोपाल की रियासत याद आती है, जहाँ एक सदी से ज़्यादा सिर्फ औरतों ने हुकूमत की। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान याद आती है, जिनकी खुद नवीस्त आत्मकथा उनकी मौत से कुछ दिन पहले मेमोरीज ऑफ आ रिवेल प्रिंसेस के नाम से आई है। भोपाल की बेगम आबिदा सुल्तान ने अगर एक बागी शहजादी की ज़िंदगी गुजारी तो इस बारे में हैरान नहीं होना चाहिए। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी उन्हें बचपन से पढ़ाई गई। लकड़ी का काम और जस्त के बर्तन बनाना सिखाया गया। वह कमाल की निशानेबाज और घुड़सवार थी। घुड़सवारी उन्होंने उस उम्र में सीखी जब उन्होंने चलना भी नहीं शुरू किया था। वह हॉकी और क्रिकेट खेलती, मैस्क्री की शौकीनें थीं, हारमोनियम बजाती और हर एडवेंचर में आगे आगे रहती। कार चलाती तो उसकी रफ्तार से साथ बैठने वालों की चीख निकल जाती। मुहम्मई एडवेंचर उनके मिजाज का हिस्सा थी। ऐसे में साबिक पूर्व बेगम भोपाल सुल्तान जहां बेगम की निगरानी में कड़े पर्दे की पाबंदी करना उनके लिए एक सजा थी। 12 बरस की उम्र में जकाब वह वाली अहद उत्तराधिकारी नमजाद तो शाही जुलूस में वह इस हुलिये में शामिल थीं कि उनका पूरा वजूद एक काले बुर्के में लिपटा हुआ था और सियाह बुर्के की टोपी पर ताज जगमगा रहा था। यह सब कुछ आबिदा सुल्तान के लिए आजाब से कम नहीं था। आखिरकार उन्होंने रस्सियां तुड़ाईं, कमर के नीचे आने वाले बाल कटाकर फेंके, पर्दा तर्क किया, छोड़ा और भोपाल की सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ने लगी। एक मर्तबा घर से फरार हुई और भेष बदलकर हवाई जहाज उड़ाना सीखती रही। उधर भोपाल के नवाब उनकी तलाश में हिंदुस्तान भर की खाक छानते रहे। शादी हुई, एक बेटा पैदा हुआ। शहजादी की शादी को नाकाम होना था, होश हो गई। प्रिंसेस आबिदा सुल्तान की खुद नफ्सित हिंदुस्तानी अशराफिया खानदानी लोग की एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने बगावत के रास्ते पर कदम रखा और अपने बाद आने वालियों के लिए नई राहें खोली। यह खुद नवसिस्त हमारे सामने भोपाल के महलात से मलीर, कराची के मजाफात ग्रामीण क्षेत्र और मुल्लक चीन से अमेरिका तक जिंदगी गुजारने वाली ऐसी लड़की का किस्सा है जिसने उस आहत जमाने की लड़कियों और औरतों की आंखों में ख्वाब के जाने कितने चिराग जलाए। लेकिन मुझे घुटकी ढरकी के कब्रिस्तान में दफन बेकारी और सारी औरतें याद आती हैं जिनके लिए किसी आंख से आंसू नहीं गिरते और जिनकी कब्र पर कोई चिराग नहीं जलता।